Good morning everyone, myself Krishna Kumar Singh, accountancy teacher, and today I am going to explain preparation of income and expenditure account from receipt and payment account. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट की हेल्प से कैसे बनाया जाता है. नाउ आई एम गोइंग टू डिस्कस दिस टॉपिक विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चन विद सॉल्यूशन. So the question is, following is the receipt and payment account of Star Club for the year ended 31st March 2019. 31st March 2019 के ईयर एंडेड में आपको स्टार क्लब का रिसिप्ट एंड पेमेंट दिया हुआ है. रिसिप्ट साइड टू बैलेंस BD 4,400 रुपीज़, आफ्टर डेट सब्सक्रिप्शन 46,100 रुपीज़, इंटरेस्ट 2,500 रुपीज़, टूर्नामेंट फंड 12,000, डोनेशन 6,000, डोनेशन फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन 20,000, रिसिप्ट फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट इन द ईयर बुक 5,200. And the payment side is salary 18,200, rent 15,000 rupees, printing and stationery 7,300 rupees, expenses on charity show 16,100 rupees, tournament expense 7,500 rupees, investment purchase 10,000 rupees, furniture 6,000, and the closing balance of cash 16,100. Subscription outstanding on 31st March 2018 was 4,500 and 31st March 2019 was 6,000 rupees. Rent outstanding at the beginning of the year was 1,000 and the end was 1,500. Furniture was purchased on 1st July 2018. On 1st April 2018, the club had furniture valued 8,000 rupees and investment valued 15,000 rupees. Prepare income and expenditure account for the year ended 31st March 2019 and a balance sheet as that date after depreciating furniture by 10% per annum. तो रिसिप्ट एंड पेमेंट्स अकाउंट में सारे आइटम्स दिए हुए हैं. हमको इसके हेल्प से इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाना है और साथ में ओपनिंग एंड क्लोजिंग बैलेंस. रिसिप्ट साइड में ओपनिंग बैलेंस 4,400 दिया है, आफ्टर डैट सब्सक्रिप्शन, इंटरेस्ट, टूर्नामेंट फंड, डोनेशन फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन एंड रिसिप्ट फ्रॉम एडवर्टाइजमेंट इन द ईयर बुक. ये सारे रिसिप्ट साइड हैं. आफ्टर डैट पेमेंट साइड सैलरी, रेंट, प्रिंटिंग, स्टेशनरी, एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो, टूर्नामेंट एक्सपेंस, इन्वेस्टमेंट परचेज, फर्नीचर एंड द क्लोजिंग कैश बैलेंस. एडिशनल इन्फॉर्मेशन में सब्सक्रिप्शन हमारा 2018 में 4,500 का था और 19 में 6,000 का. रेंट आउटस्टैंडिंग बिगिनिंग का था हमारा 1,000 और एंड का है 1,500 रुपीज़. फर्नीचर 1st जुलाई 2018 को परचेज किया गया. 1st अप्रैल 2018 को क्लब के पास फर्नीचर ऑलरेडी 8,000 का था और इन्वेस्टमेंट वैल्यू थी 15,000 रुपीज़. Now I am going to give the solution of that question. First of all, we prepare the balance sheet as on 31st March 2018, that is opening balance sheet, and record all the information related to 2018. सबसे पहले हम ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे 2018 का और जो इन्फॉर्मेशन 2018 से रिलेटेड है वो सारे इन्फॉर्मेशन को रिकॉर्ड करेंगे, सारे आइटम को रिकॉर्ड करेंगे. अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आउटस्टैंडिंग रेंट है 1,000 जो 2018 से रिलेटेड है, वो रिकॉर्ड किए लायबिलिटी साइड में. उसके बाद एसेट साइड में जो हमारा क्वेश्चन में ओपनिंग कैश बैलेंस है 4,400, दैट इज़ रिलेटेड टू 2018, सो वी रिकॉर्ड in asset side cash in hand 4,400. Outstanding subscription 4,500, that is related to 2018. 2018 से related outstanding subscription था हमारा 4,500, उसको हमने asset side में रिकॉर्ड किया. 2018 से related investment था 15,000 रुपीज़, वो रिकॉर्ड किया assets में, और फर्नीचर था 8,000, वो रिकॉर्ड किया. The total side of assets is 31,900 rupees. After deducting the outstanding rent, the balance 30,900 is the capital fund. 30,900 का जो बैलेंस बच रहा है वो कैपिटल फंड है, बैलेंसिंग फिगर, जो हमारा एसेट्स के टोटल कर में
आउटस्टैंडिंग रेंट को माइनस करने के बाद आया है। तो 30,900 रुपीज़ इज़ द कैपिटल फंड। नेक्स्ट अकाउंट इज इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। वी रिकॉर्ड ऑल द एक्सपेंसेस ऑफ रेवेन्यू नेचर इन डेबिट साइड, like salary 18,200, rent 15,000, deduct outstanding for previous year, that is 2018 1,000, and add outstanding for current year, that is 2019 1,500. Total rent 15,500 rupees. After that, printing and stationery 7,300, expense on charity show 16,100, depreciation furniture 1,250 rupees. And we record all the income of revenue nature in credit side, like subscription 46,100, deduct outstanding for previous year, that is 2018 4,500, add outstanding of current year 2019 6,000. The total subscription is 47,600. After that, interest 2,500, donation 6,000, receipt from advertisement 5,200. And we add all the income side, that is total amount 61,300, and less all the expenditure side, and the balancing figure is 2,950, that is surplus or excess of income over expenditure. ओपनिंग बैलेंस शीट बनाने के बाद हम इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे, जिसमें कि रेवेन्यू नेचर के सारे एक्सपेंसेस को डेबिट साइड में रिकॉर्ड किए, जैसे सैलरी है 18,200, रेंट है 15,000, जिसमें हम प्रीवियस ईयर का आउटस्टैंडिंग लेस करेंगे, करंट ईयर का ऐड करेंगे, और रेंट हमारा आएगा 15,500 रुपीज़। इसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 7,300 रुपीज़। एक्सपेंसेस ऑन चैरिटी शो 16,100, डेप्रिसिएशन फर्नीचर का 1,250। सारे इनकम को हम ऐड करेंगे, 61,300 टोटल आ रहा है, और सारे एक्सपेंडिचर को ऐड करने के बाद 61,300 में माइनस करेंगे 2,950 रुपीज़ हमारा बैलेंस आया, दैट इज़ सरप्लस। इसे सरप्लस कहेंगे, या एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। इनकम की एक्सेस है एक्सपेंडिचर के ऊपर 2,950 रुपीज़। दिस इज़ द वर्किंग नोट ऑफ कैलकुलेशन ऑफ डेप्रिसिएशन अमाउंट। Value of furniture on 2018 is 8,000 rupees. Add additional furniture on 2019 6,000 rupees, that is purchased on 1st July 2018. Depreciation at the rate 10%, so 800 plus 450 equal to 1,250 total depreciation. Working note से हम कैलकुलेशन देख रहे हैं डिप्रिसिएशन का। 2018 को फर्नीचर की वैल्यू थी 8,000 रुपीज़, उसमें एडिशनल फर्नीचर परचेज किया गया 2019 को, और 1 जुलाई को 6,000 का। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करना है एज़ पर द क्वेश्चन 10%। 8,000 रुपीज़ का 10% हमारा 800 होगा, और 6,000 इंटू 10/100 और इंटू 9/12, बिकॉज फर्नीचर इज परचेज ऑन 1 जुलाई। 1 जुलाई टू 31 मार्च is total 9 months. So we calculate 6,000 into 10/100 into 9/12, 450. The total depreciation 800 plus 450 equal to 1,250 rupees. Next account is balance sheet as on 31st March 2019, that is closing balance sheet. We record outstanding rent related to 2019 1,500, tournament fund 12,000 rupees. In liability side, deduct the amount tournament expense 7,500, total amount 4,500. Donation for building extension 20,000, capital fund 30,900 plus surplus amount 2,950, total 33,850, and the total amount of liability 59,850 rupees. After that, in asset side, cash in hand 16,100, outstanding subscription related to 2019 6,000, investment 15,000 plus additional investment 10,000, total 25,000, furniture 8,000 plus additional furniture 6,000,
minus depreciation 1250, total amount 12,750, and the total amount of assets is 59,850 rupees. थर्ड और लास्ट अकाउंट है हमारा क्लोजिंग बैलेंस शीट एज ऑन 31 मार्च 2019, जिसमें हम 2019 से रिलेटेड जो भी आइटम है उन्हें रिकॉर्ड करेंगे. जस्ट लाइक आउटस्टैंडिंग रेंट 2019 का 1500, टूर्नामेंट फंड 12,000 रुपीज़ है, जिसमें हम टूर्नामेंट एक्सपेंस 7,500 को माइनस किए तो 4,500 रुपीज़ टूर्नामेंट फंड आया. इसके बाद डोनेशन फॉर बिल्डिंग एक्सटेंशन है हमारा 20,000 रुपीज़ का. कैपिटल फंड जो हमने ओपनिंग बैलेंस शीट में कैलकुलेट कर लिया था 30,900 रुपीज़, जिसमें कि हम सरप्लस 2,950 जो कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर के थ्रू आया है हम उसको ऐड करेंगे, 33,850 आएगा. और टोटल लायबिलिटी साइड हमारा आ गया 59,850 रुपीज़. इसके बाद एसेट्स में कैश इन हैंड जो हमारे क्वेश्चन में था, क्लोजिंग बैलेंस कैश का 16,100, दैट इज़ रिलेटेड टू 2019. आफ्टर दैट सब्सक्रिप्शन 6,000, दैट इज़ आल्सो रिलेटेड टू 2019. इन्वेस्टमेंट था हमारा 15,000 का प्रीवियस 2018 में, और हमने 10,000 रुपीज़ का एडिशनल परचेज किया तो टोटल इन्वेस्टमेंट आया हमारा 25,000 रुपीज़ का. जस्ट लाइक फर्नीचर हमारा प्रीवियस था 8,000 का, हमने एडिशनल परचेज किया 6,000 और उसमें माइनस किया डेप्रिसिएशन 1,250 रुपीज़, तो टोटल हमारा आया 12,750. और एसेट साइड का टोटल जस्ट लाइक इक्वल टू लायबिलिटी साइड 59,850. सो I have explained the method of income and expenditure with the help of receipt and payment account. Okay, thank you.